धूप दीप से सजी यज्ञ की वेदी, भक्ति की गंगा में डूबी हर थाली, श्री सतचंडी का यह महापर्व पावन, लाया ग्राम सोनवर्षा में दिव्यता निराली। श्री सतचंडी महायज्ञ आस्था, संस्कार और सनातन संस्कृति का उत्सव से बिल्कुल सराबोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री सतचंडी महायज्ञ सह देवी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य शुभारंभ ग्राम सोनवर्षा में हुआ। आपको बता दें कि औरंगाबाद के अंबा थाना के सोनवर्षा में यह जो कार्यक्रम है सतचंडी महायज्ञ अपने आप में काफी बेहतरीन है। आज इसका शुभारंभ प्राण प्रतिष्ठा का विराट आयोजन का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन 1 मार्च 2009 से निरंतर रूप से स्टार्ट होकर 9 मई 2025 तक चलेगा। महायज्ञ की शुरुआत आज भव्य जल यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु महिला पुरुषों ने भाग लिया। श्रद्धालुगण परता जाकर विधिवत पूजन के बाद जल लेकर कलश यात्रा के रूप में यज्ञ स्थल पहुंचे, जिससे यह पूरा क्षेत्र भक्ति के रस में सराबोर हो गया। इस पावन अवसर पर श्री श्री 1008 स्वामी वेंकटेशाचार्य जी महाराज बड़ौदा, जो गुजरात के रहने वाले हैं, और स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज के संध्याकालीन अमृतमयी कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों को धर्म, भक्ति और जीवन मूल्यों से जुड़ी प्रेरणादायक बातें सुनने को भक्तों को मिलेगी। और यह जो आयोजन है प्रतिदिन संध्या जो है वो मिलेगी। आज के प्रमुख कार्यक्रमों में जलहरण के साथ मंडप प्रवेश, पथ परायण सायं 5 बजे से शिवरात्रि विशेष कथा और रात्रि 9 बजे तक रासलीला का भी आयोजन किया गया है। इस आयोजन की सफलता के लिए ग्राम सोनवर्षा के ग्रामीणों ने अथक प्रयास किया। इस महायज्ञ के आयोजन में घोड़े के अलावा ढोल, सिंघा, गाजे बाजे के साथ काफी जो है दृश्य काफी मनमोहक था। और सभी भक्त आज यहाँ पर पैदल यहाँ पर कलश को लेकर के यज्ञ स्थल से वहाँ जल भरने को परता जाते हुए, और यह जो दृश्य था अपने आप में काफ़ी बेहद था। और इस आयोजन समिति में नेतृत्वकर्ता चंदन तिवारी, जो अध्यक्ष अजय तिवारी, उपाध्यक्ष रंजय तिवारी के साथ डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, नरेंद्र कुमार राय, कोषाध्यक्ष विजय तिवारी, अरुण कुमार तिवारी, राजेंद्र तिवारी, शंभुनाथ तिवारी, प्रभात तिवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता इसमें लगे रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ठंडा पानी, मिठाई, दवा आदि की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। पूरे आयोजन स्थल को स्वच्छता, सेवा और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। आचार्यगण ने बताया कि यज्ञ से न केवल सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि यह समाज में धर्म के प्रति रुचि, संस्कारों की वृद्धि और सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कथा एवं रासलीला जैसे आयोजन में से समाज में सकारात्मकता बढ़ती है और एक सुंदर संस्कारित समाज के निर्माण की दिशा में यह एक प्रेरणादायी पहल है। आपको बता दें कि लगातार जो है इस महायज्ञ के अध्यक्ष और सचिव के साथ इस सोनवर्षा ग्राम समिति ने बताया कि यह यज्ञ स्थल के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की है और किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, और लगातार यह जो महायज्ञ है इसको सफलता करने के लिए सभी लोग जो है एक सूत्र में संकल्पित हैं। और इस प्रकार का आयोजन से लगातार हिंदू समाज ही नहीं, बिल्कुल धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यक्तित्व है वो बढ़ता है और समाज में नए नए चीज मिलती है और एक समाज सुसज्जित होकर आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि संस्कारों से संवरता समाज यहाँ, भक्ति का दीप जलता हर काज यहाँ, यज्ञ से फैले सुख शांति का उजियारा, सोनवर्षा बना धर्म का नया प्रांगण यहाँ। ये जानते हैं कि इस श्री सतचंडी महायज्ञ सहदेवी प्राण प्रतिष्ठा में क्या कुछ यहाँ आयोजक स्थल और आचार्य जी ने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत सोनवर्षा गांव में, और यहाँ पर जो है महायज्ञ का सत्यचंडी महायज्ञ सब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और हमारे साथ इसी गांव के चंदन तिवारी जी हैं, जो इस यज्ञ को कराने में जो है अपना जो है कंधा लगाए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर यह जो सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, सदेवी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आखिर क्या कुछ संदेश जाएगा लोगों में। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे सतचंडी
महायज्ञ में आप पधारे। इसके लिए मैं पूरे कमेटी की ओर से आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष को लेकर के काफ़ी सारी जिम्मेवारी होती है, तो क्या लगता है? ग्रामीणों ने मुझे अध्यक्ष चयनित किया है, इसके लिए ग्रामीणों को मैं बधाई देता हूं। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस युग में धर्म का प्रचार हो, और जहां धर्म का कार्य होता है वहां मैं जरूर जाता हूं। और मैं ऐसे कार्यक्रम गांव में लगातार कराते रहता हूं। और आज भी सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि बहुत ढंग से यह कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि मेरे गांव का, मेरे जवार का, पूरा क्षेत्र का जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो सब पूरी तरह से एक्टिव हैं, जिम्मेवार हैं। और मैं प्रयासरत हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से यह कार्यक्रम सफल हो। ये जो महायज्ञ हो रहा है, इसमें किसकी अमृतवाणी जो है लगातार पेश की जाएगी? इस यज्ञ के वेंकटेशाचार्य जी के तत्वधान में यह यज्ञ हो रहा है, और सारे प्रवचन करता है, वृंदावन से भी आ रही है, गोदम्बा वैष्णवी जी हैं, और भी प्रवचन करता है, रसलीला पार्टी भी आ रहे हैं वृंदावन से, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था है, हर तरह का व्यवस्था का। जिस प्रकार लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो लगता है कि यह जो महायज्ञ है सफल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रवेश तिवारी है जी। मैं सोनरसा ग्राम का ही निवासी हूँ, और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक करके सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की कृपा, आप लोग की दया आशीर्वाद से सब कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ भगवती, सारे कार्य में सफलता के लिए आप सब जनता को धन्यवाद दें। इस कार्य के लिए आप पूर्ण रूप से जो है सहयोग करते हैं। आखिर यज्ञ से लोग क्यों जुड़ते हैं? यज्ञ से जुड़ने का मुख्य कारण है कि यह धर्म प्रचार धर्म संस्थान का एक महायज्ञ है, और इसके श्रवण से, इसके प्राप्ति से, इनके प्रवचन से सबको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और धर्म में अनुराग बढ़ता है। इसलिए लोग धर्मानुरागी धर्म यज्ञ के लिए सदैव प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, चूँकि सोनवर्षा गांव में ही जो है महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, और ऐसे जो है यहाँ पर ऋषि महर्षि जो है यहाँ कथा के द्वारा जो है भक्तों में एक अलग ही रस छोड़ेंगे, कैसा ये अनुभव होगा? ये बहुत ही बड़ा अनुभव होगा। सबसे पहले तो इस पावन पर्व के ऊपर, इस यज्ञ के ऊपर आपके चैनल को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये चैनल हमारी हमेशा सफल रहे, और आज भी सफलता के ऊपर काम कर रही है। आज कहीं हम अपने रास्तों से भटक रहे हैं, तो ये यज्ञ के चलते आज देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे गांव के अगल बगल के देहात से, दूर दूर से हमारे माताएं बहनें एकत्रित हुए हैं। बच्चों, बड़ा खुशी है, जिससे हमारे में एक एकता के परिणय सूत्र में हम बनते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। आखिर महायज्ञ जो है लगातार जो है सभी जगह पूरे भारत में धूम मचाए हुए है, तो क्या यह सनातन की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये सनातन का प्रतीक है, और कहा जाता है कि धारिती धर्म, धर्म को ही धारण करना ये धर्म है। मतलब कि इससे हमें एक अनुशासन की सीख मिलती है। हमारे आजकल का जो परिवेश है, हमारे घर का पारिवारिक माहौल है, हम आपस में कैसे रहे, ये सारे चीज़ मिलते हैं। आज एक दूर दराज से लोग आए हुए हैं, एक परिवार की तरह। आप इसमें देखेंगे कि यज्ञ मंडप में सारे एक परिवार की तरह हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। क्या लगता है सोनवर्षा में जो जितने लोग जो हैं यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, किस प्रकार का सपोर्ट है? यहाँ तन मन धन से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं लोग। गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के दूर दराज के गांव के भी लोग तन मन और धन से सपोर्ट कर रहे हैं। कथा के द्वारा भी भक्तों में जो है एक श्रवण का भाव जो है भरा जाएगा, तो यह कैसा अनुभव रहेगा सभी भक्तों के लिए? ये सभी भक्तों के लिए एक अमृत की तरह है। जो कभी कोई ऐसा इंसान है जो अपने कभी रास्तों से भटक जाता है, लेकिन जब वो प्रवचन के माध्यम से उनके रास्ते बड़े अच्छे से खुल जाते हैं और विकास का कार्य होता है। इससे सुंदर कोई दृश्य हो ही नहीं सकता है। जहाँ भगवान का कार्य हो, उससे सुंदर और क्या हो सकता है। जीना मरना सबको है, लेकिन जो भगवान का जो काम करता है उससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं होता है। सब कोई, हम लोग गांव जवार जितने भी हैं, सब हम लोग इस जल यात्रा में हम लोग शामिल हैं, और भगवान इसमें सफलता हासिल करें हम लोग को, बस यही हमको कामना है। महायज्ञ के साथ जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, और यह उसके बाद जो है संध्या में जो है लगातार अमृतवाणी भी लगातार भक्तों में की जाएगी। यह कैसा
जो है संदेश रहेगा सनातनियों के लिए? यह देखिए सनातन के लिए बहुत सुंदर ये संदेश होगा, इसलिए कि इसे आज जो माहौल है पीछे कुछ वर्षों से जो गुलामी का जो लोग दंश झेला है, उसमें जो हमारा सनातन धर्म का जो नियम था वह कुछ भूल चुका है। आज इस सब कार्यक्रम से जो हमारे धर्मावलंबी जो धर्माचार्य हैं वो अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि सनातन धर्म का क्या हमारा नियम था, उसको हम लोग पालन करें, और जिससे हम लोग का जो भारत जो आज पिछड़ा हुआ है वो हमारा विश्व का गुरु बन सके। यह सनातन धर्म का हम लोग को जगाने का बहुत अच्छा ये नियम है। धर्म का कार्य करने में कितना ज़्यादा कठिनाई आता है? देखिए कठिनाई अगर होता है तो अच्छे कर्म में होता है, गलत कर्म में कठिनाई नहीं होता है, लेकिन वह उसका वायु लंबा नहीं होता है। लेकिन धर्म के काम करने में कठिनाई होता है, लेकिन वह उसका जो उम्र होता है बहुत लंबा होता है, वह जस समाप्त नहीं होता है, उसका जड़ पताल में होता है। इसीलिए धर्म के काम में विलंब होता है, लेकिन उसका जड़ पताल तक होता है, वह वर्षों वर्षों युग युगांतर तक वह जीवित रहता है। आप लोग भी जाएंगे, लोगों को भी ले जाएंगे? हाँ, हम लोग भी जाएंगे और लोग को भी ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रहलाद पांडे जी है। हम श्रीधाम बनारस से बाबा विश्वनाथ के नगरी से चलकर ग्राम सोनवर्षा में आचार्य स्वरूप में आए हैं। हमारे यज्ञाधीश महाराज वेंकटेशाचार्य जी महाराज जो गुजरात बड़ौदा स्थान से स्थानाधीश हैं, उन्हीं के तत्वाधान में ये सत्यचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन है। और इसमें तमाम सोनवर्षा ग्रामवासी को मैं धन्य से रक्षा करना चाहता हूँ। एक छोटी सी भागवत जी में चर्चा है, धर्मो रक्षति रक्षते। धर्म जो है वो पूरे संसार का रक्षा कर रहा है, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। हमारे यहाँ यज्ञ होने से हमारे यहाँ धर्म की रक्षा हो रही है, और आज हम इसी रक्षा के चलते आज हम अपने विश्व में अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। जो सनातन का नाम डूब गया था, वो नाम को फिर पुनः हमारे भारतवर्ष के वासी लोग सनातन का नाम में कोना में झंडा फहराने का काम कर। क्या लगता है भारत ऋषि मुनियों की जगह भारत है, संतों और का यह जो देश महायज्ञ हो रहा है लोगों में किस प्रकार का भाव भरेगा? ये लोगों में जो है आपसी सद्भावना, प्रेम, एकता, विश्वास का श्रद्धा के साथ ये यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। जहाँ यज्ञ होती है वहाँ एकता का प्रतीक होता है। इस यज्ञ में धर्म की रक्षा होगी, और जिसमें जहाँ धर्म का रक्षा होता है वहाँ धन का रक्षा होता है, मानव की रक्षा होती है, आदमी का रक्षा होता है, समस्त जीव जंतु का रक्षा किया जाता है। और यज्ञ जगत का होता है, ये पूरे औरंगाबाद क्षेत्र का यज्ञ है, ये सोनवर्षा का नहीं, ये यज्ञ जगत का है, ये औरंगाबाद क्षेत्र की जनता की यज्ञ। सनातनियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सनातनी के लिए, धर्म के रक्षा के लिए हम सनातन एक होकर आ गए हैं अपने धरती पर। हमारा सनातन अडिग है, अडिग रहेगा, विश्वास के साथ अडिग रहता आया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सोनवर्षा गांव में लोग जो सोनवर्षा में देवी प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है सचंडी महायज्ञ का जो है आज से शुभारंभ कर रहे हैं। 9 दिवसीय यह जो कार्यक्रम है वो चलेगा, और सभी दिन जो है आज यहाँ जल यात्रा, शोभा यात्रा के बाद जो है लगातार जो है महाभंडारे के साथ जो है आखिरी दिन समापन होगा। और यह जो सनातन की ओर बढ़ता हुआ कदम भारत का आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सभी लोग जो है जलभरी के साथ आज जो है सोनवर्षा गांव में आगाज करना चाहते हैं, और इसी आगाज से एक निश्चित रूप से जो सचंडी महायज्ञ है भक्तों में एक नई आस जगाने का कार्य करेगी। मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले में, और यहाँ जलभरी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और वेंकटेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि चूंकि श्री सचंडी महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोनवर्षा गांव में है, यह कैसा लग रहा है? यह कार्य अद्भुत कार्य है, अद्वितीय कार्य है, और माता जी के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। पूरे ग्राम के अगल बगल के सब ग्रामीण जन का खूब सहयोग है, खूब श्रद्धा है, और मैं भी माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके इसी तरह के मन में धर्म भक्ति का उल्लास बना रहे। आखिर यज्ञ से लोग क्यों जुड़े? यज्ञ से लोग के जुड़ने, ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन धर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये दोनों सिखाती है, इसलिए सब लोग यज्ञ से जुड़ते हैं।
और जग से जुड़ना ही आत्म कल्याण के लिए लोग जग से जुड़ते हैं। माता जी को प्राण प्रतिष्ठा है और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। सब में इतना हर्ष उल्लास है कि हम भी माता जी के कार्य में सम्मिलित हों। लगातार 9 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा और संध्या में जो है भक्तों में अमृत पान भी जो है भक्ति के माध्यम से किया जाएगा। तो किस प्रकार का विषय होगा? हाँ, इसमें विषय देवी भागवत के माध्यम से मैं नित्य भक्तों को उनको सत्संग सुनाएंगे और नित्य एक सतचंडी महायज्ञ है। नित्य 2 घंटे दुर्गा सप्तशती के पाठ यज्ञशाला में सब काशी से आए हुए ब्राह्मण, कुछ बिहार से भी प्रगण आए हैं, सब मिलकर के सस्वर इस पाठ को माता जी को प्रसन्नता के लिए करेंगे। श्रद्धालु भक्तों से क्या कुछ संदेश देंगे या अपील करेंगे? श्रद्धालु भक्तों से कहेंगे कि आप सबको सब कार्य को करके थोड़ा धर्म कार्य के लिए भी समय अवश्य निकालें और सब लोग आकर के इस यज्ञ में लाभ लें, परिक्रमा करें। जल यात्रा में सब लोग देख रहे हैं सम्मिलित हैं और कथा में भी इसी तरह से सम्मिलित हों, ये मैं भक्तों से अवश्य निवेदन करूंगा। यह कैसा दृश्य है भक्तों का पूरा बलिया पंचायत और प्रताप पंचायत में जो आप श्रद्धालु का देख रहे हैं? खूब सुंदर दृश्य है। सब लोग तन मन से जन सैलाब के साथ परिचय देते हुए इस घाट पर आए हैं जलाहरण के लिए और इसी तरह से मैं आशा रखूंगा कि इसी तरह से पंडाल में भी आएंगे और आकर के सत्संग के माध्यम से अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। क्या लगता है सत्संग से जुड़कर लोग जो है एक समाज में संदेश छोड़ेंगे? जरूर 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 छोड़ेंगे, क्योंकि धर्म के सिवाय संसार में कुछ रह नहीं जाता है। धर्म ही जीव को साथ में चाहता है और धर्म के साथ ही इस धरती पर आते हैं, मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। धर्म के बिना मानव जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या यह माना जाए कि लोग धर्म को जोड़कर सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जरूर जरूर बढ़ेंगे। हमारी पूर्ण विश्वास है कि सनातन धर्म ही सब धर्मों को मार्गदर्शन बनेगा और यहाँ के लोग भी उस यज्ञ में सब भाग लेंगे। सनातन को मजबूती बनाने में सब लोग मदद करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी वेंकटेशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने साफ साफ जी को दर्शा दिया कि यह जो महायज्ञ है, महायज्ञ में सभी समाज को जो है एक होकर आना चाहिए, क्योंकि यह जो है जिस प्रकार का यहाँ सनातनी और भक्ति का जो भाव है लोगों में भरेंगे तो निश्चित रूप से एक उनमें संस्कार का भी वास होगा और आने वाले जो जीवन है उसमें हर एक कठिनाइयाँ और विघ्न जो है उससे वो लड़ पाएंगे, पार पा पाएंगे। और उसी क्रम में आज जो यहाँ नज़ारा है बेहद ही खास है। सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने बताया कि सभी लोग जो है यहाँ पर आएँ और ऐसे जो भक्ति का जो कार्यक्रम है उसमें जुटकर एक संकल्प के साथ सनातन की ओर लगातार जो है आगे भारत बढ़ने को तैयार है। जल यात्रा का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, महायज्ञ अभी यहाँ शुरू हुआ है। किस प्रकार का यह अनुभव है लोगों के लिए? हमारे गांव से मतलब यज्ञ का जल यात्रा का स्टार्टिंग हुई है आज और यहाँ मतलब बहुत दिनों से हम इसके लिए हमारे यहाँ के लोग धूमधाम से मनाने के लिए इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा। क्या लगता है जैसे लोग यहाँ जुटे हैं तो कितना आस्था लोगों में भरेगा? बहुत ज़्यादा उनमें उमंग होगी, आशा और उत्साह होगी कि ऐसा ही हर जगह हो और हम लोग ऐसा ही उत्साह में घूमें, यहाँ आए फिर दोबारा भी हो। स्वामी जी के द्वारा जो है सत्संग का भी कार्यक्रम संध्या को किया जाएगा, तो सभी भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे? वो बताएंगे कि कैसे क्या करना है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वो प्रवचन के तौर पे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, बताएंगे कि भ्रष्टाचार ये सब जितने भी फालतू बातें उन सब के बारे में स्वामी जी बताएंगे कि ये सब गलत है, या फिर पुराने कथा वगैरह के बारे में बताएंगे स्वामी जी। तो लगता है ये सब चीज़ होते रहना चाहिए? हाँ, होते रहना चाहिए। हमारे वर्तमान के लिए या फिर आने वाले भविष्य के लिए भी ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, पीछे की बातों को जानना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से। यहाँ जो शोभा यात्रा निकला हुआ है और महायज्ञ का भी कार्यक्रम है, यह कैसा दृश्य है यहाँ? आखिर महायज्ञ से क्यों जुड़े लोग?
है जिस प्रकार का यहाँ दृश्य है, शोभा यात्रा और जल यात्रा का भी कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? सोनबरसा गांव में एक मई से जल यात्रा हो गया है, लेकिन आप लोग यही कृपा करिए कि आने का कष्ट करेंगे। यह जो महायज्ञ है लोगों में किस प्रकार का भाव देता है? 9 दिन का है, लेकिन आप लोग यही करिएगा कि कृपा करके कुछ भी कार्य भी हो घर में, लेकिन आप आने का कष्ट करिए। आखिर महायज्ञ में लोग क्यों जाता है? घर में एक तो देखने का चीज है, चाहे कितना हो घर में कष्ट हो, लेकिन भगवान का जहाँ प्रदान होता है इससे अच्छा कुछ नहीं। इस प्रकार लोग यहाँ जुटे हुए हैं, खासतौर से महिलाएं जुटी हुई है, सत्संग का भी लाभ लेगी। कितना ही जुटे हुए हैं, इसलिए आप लोग जितना भी आदमी सुने होंगे कृपा करके सोनबरसा गांव में पधारने का कष्ट करें। जल यात्रा का जो कार्यक्रम हो रहा है और महायज्ञ के साथ साथ जो है देवी प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, कैसा अनुभव है? बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है। क्या लोगों के लिए कहेंगे, भक्तजनों के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है अभी सभी लोग जो है यहाँ भक्त यहाँ आए हुए हैं और भक्तों में किस प्रकार का यह भाव दिखाएगा? भक्ति का भाव दिख रहा है। क्या लग रहा है जल यात्रा में सभी लोग एक साथ आए हुए हैं और संध्या में प्रवचन भी सुनेंगे, तो यह कैसा अनुभव रहेगा?